आराधना वास्तु न्यूमरो में आपका स्वागत है। आज हम वृषभ लगन में मंगल जो कि 7वें भाव में बैठा है तो क्या फलादेश दे सकता है इसकी चर्चा करेंगे। मंगल अगर 7वें भाव में वृषभ लगन में बैठा है जो कि स्त्री और रोजगार के स्थान में अपनी राशि में स्वक्षेत्र बैठा है तो स्त्री स्थान में और रोजगार के स्थान में शक्ति मिलेगी। साथ ही साथ स्त्री पक्ष और रोजगार के पक्ष में कुछ हानियाँ कुछ परेशानियाँ थोड़ी रहेंगी। बाहरी स्थानों से संबंध से सफलता मिलेगी, खर्चा विशेष रहेगा। और चौथी शत्रु दृष्टि से क्या है वो पिता और राज्य के स्थान को, ये उसकी चौथी दृष्टि है, स्थान को देख रहा है। तो पिता और राज्य स्थान में शनि की कुंभ राशि में क्या है देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ मतभेद और कुछ हानि का योग बनेगा और राज समाज के मार्ग में उन्नति होगी। कुछ कठिनाइयों प्राप्त करेंगे, कुछ दिक्कतें होंगी। 7वें दृष्टि से वह देह के स्थान को देख रहा है, ये उसकी 7वीं दृष्टि है। तो यहाँ पे शुक्र की विषव राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ कमजोरी और रक्त विकार उत्पन्न करेगा। 8वीं दृष्टि से वो धन को देख रहा है, तो 8वीं दृष्टि से धन कुटुंब बुध की मिथुन राशि को देख रहा है। तो उपरोक्त दोष होने के कारण धन के कोष में थोड़ी सी हानि दिखेगी और कुटुंब से भी उसे हानि का सामना करना पड़ सकता है। अब वृषभ लगन में मंगल वृषभ लगन में अगर 8वें भाव में बैठा है तो 8वां भाव क्या होता है, मित्र व पुरातत्व का होता है। मित्र गुरु की राशि में बैठा है तो मंगल को व्यमेश होने का दोष है और अष्टम में बैठने के दोष होने के कारण स्त्री स्थान में बड़ा संकट और रोजगार के मार्ग में बड़ी कठिनाइयाँ आएंगी। दूसरे स्थान में रोजगार का संयोग बनेगा और पुरातत्व संबंध रहेगा। 8वें स्थान से उदर का संबंध भी रहता है और पेट के अंदर कुछ शिकायतें रहेंगी, कुछ मूत्रेंद्रिय में विकार रहेगा। और चौथी मित्र दृष्टि से वो लाभ के भाव को, यहाँ उसकी चौथी दृष्टि पड़ रही। तो मीन राशि के गुरु को देख रहा है तो विदेश योग के द्वारा धन का लाभ भी प्राप्त करेगा। और 7वीं दृष्टि से धन और कुटुंब को देख रहा है तो यहाँ आकर के वो क्या है, मित्र की दृष्टि से धन कुटुंब में बुध की मिथुन राशि में धन के कोष में थोड़ी कमियां आएंगी और कुटुंब में कुछ परेशानियां। 8वीं नीच दृष्टि से भाई और पराक्रम को देख रहा है तो यहाँ आकर के मित्र चंद्र की राशि कर्क राशि में देख रहा है तो भाई बहन में भी हानि होगी और देह में भी कुछ कमजोरियाँ आएगी और गृहस्थ जीवन भी में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर वृषभ लगन में मंगल 9वें भाव में बैठा है तो ये नवम त्रिकोण का होता है, उच्च होकर शत्रु शनि की राशि में बैठा है तो स्त्री पक्ष में कुछ भाग्यवान बनेगा, भाग्य की शक्ति भी बढ़ेगी, रोजगार में उन्नति होगी, गृहस्थ आश्रम में धर्म का पालन करेगा, भाग्यवान समझा जाएगा। और व्यमेश के दोष होने के कारण भाग्य में कुछ कमी अनुभव करेगा। चौथी दृष्टि से वो क्या है, खर्च को देख रहा है, स्वयं अपनी मीन राशि को देख रहा है तो यहाँ पे खर्च बाहरी स्थान से स्वयं इस राशि में स्वक्षेत्र होकर यहाँ बैठा हुआ है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा। भाग्य की में ताकत मिलेगी, बाहरी स्थानों का उत्तम संबंध रहेगा। 7वीं नीच दृष्टि से भाई और पुरुषार्थ को देख रहा है तो यहाँ पे आकर के मित्र चंद्र की कर्क राशि में भाई बहन के पक्ष में कमजोरी रहेगी, दुर्बलता रहेगा, हिम्मत की कमी आएगी। और 8वीं दृष्टि से वह क्या कर रहा है, माता के स्थान को देख रहा है तो माता भूमि की सिंह राशि में देख रहा है तो यहाँ भी माता और भूमि में भी कुछ हानियाँ और कुछ कमियाँ देखने को मिलेगी। अब मंगल क्या है, अगर 10वें भाव में कुंभ में अगर बैठा है तो 10वें केंद्र और पिता का शत्रु शनि की राशि में बैठा है और पिता के स्थान में वह हानि करेगा। राज कारोबार में भी उन्नति के मार्ग में कुछ परेशानी आएंगी, स्त्री पक्ष में भी अधिक प्रभाव देखने को मिल रहा है, थोड़ी झगड़ों का सामना कर सकता है। और ऐसा
होगा रोजगार से के बाहरी स्थानों के लाभ से ऊंचा उठने का वो प्रयत्न करेगा। इज्जत आबरू में कुछ कठिनाई आएंगी। चौथी दृष्टि से वो क्या है, देह के स्थान को देख रहा है, यहाँ देह के स्थान को देख रहा है तो शुक्र की विषुव राशि में, इसलिए देह में थोड़ी कमजोरी, कुछ रक्त के विकार। और सातवीं दृष्टि से वो माता और भूमि को देख रहा है तो यहाँ भी सिंह राशि में देख रहा है तो माता भूमि में भी सुख में कमी आएंगी, घरेलू सुख शांति में बाधाएं आएंगी। आठवीं दृष्टि से विद्या के स्थान को देख रहा है तो विद्या और संतान, जो कि कन्या राशि को देख रहा है तो संतान पक्ष में भी कुछ कमी आएंगी। और दसम स्थान पर मंगल का बैठना उत्तम होता है, इसलिए उसका मान और प्रभाव क्या है उसका बढ़ेगा। अब वृषभ लगन में मंगल अगर 11वें भाव में बैठा है तो 11वां भाव क्या होता है, लाभ का होता है। मित्र गुरु की राशि में बैठा है तो 11वें स्थान में क्रूर ग्रह और गर्म स्वभाव वाले ग्रह उत्तम फल देते हैं, इसलिए आमदनी के मार्ग में बहुत लाभ प्राप्त करेगा। स्त्री पक्ष में लाभ रहेगा। रोजगार मार्ग में बाहरी स्थानों से के संबंध में उन्नति को प्राप्त करेगा। और विमेश होने के दोष के कारण स्त्री पक्ष और आमदनी के पक्ष में कुछ असंतोष रहेगा। और मित्र दृष्टि से वो क्या है, धन और कुटुंब को देख रहा है तो ये बुध की मिथुन लगन में देख रहा है तो इसलिए धन के कोष में कुछ हानि प्राप्त करेगा। कुटुंब स्थान में कुछ परेशानियां। और सातवीं दृष्टि से वो विद्या स्थान को देख रहा है तो विद्या में, और बुध की कन्या राशि में तो विद्या में कुछ कमजोरी और संतान पक्ष में हानियां और कष्ट प्राप्त करेगा। आठवीं दृष्टि से वो शत्रु शुक्र को देख रहा है तो यहाँ पे तुला राशि में छठे स्थान में गर्म दृष्टि से शुभ फल दे रहे हैं तो शत्रु पक्ष में के प्रभाव प्राप्त करेगा। और खर्च एवं लाभ की शक्ति भी जागृत होगी और बड़ा स्वार्थ उसके सिद्ध होंगे, ऐसा जान पड़ रहा है। अब वृषभ लगन में अगर 12वें में अगर मंगल है, 12वें में अगर मंगल है तो जो बाहरी खर्च और बाहरी स्वयं मेष राशि में बैठा स्वक्षेत्री होकर रहता है तो खर्चा बहुत अधिक तादाद में करेगा और बाहरी स्थानों से विशेष शक्ति मिलेगा। किंतु स्त्री स्थानापति मंगल विमेश होकर स्वस्थान में बैठ गया है, इसलिए विशेष दोषी होने के कारण स्त्री स्थान में हानि प्राप्त करेगा, रोजगार में भी हानि होगी। दूसरे स्थान में रोजगार की भी शक्ति मिलेगी। चौथी नीच दृष्टि से भाई और पराक्रम स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है तो यहाँ आकर के भाई बहन के स्थान में हानि होगी। और सातवीं दृष्टि से शत्रु स्थान को देख रहा है तो शत्रु स्थान में भी थोड़ी, शुक्र तुला राशि में तो उत्तम दृष्टि से वो देख रहा है तो यहाँ पे शत्रु पक्ष में प्रभाव रहेगा। झगड़े झंझटों के मार्ग में खर्च के तहत सफलता मिलेगी। आठवीं दृष्टि से वो स्त्री और रोजगार को, स्वयं वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र बैठा हुआ है तो रोजगार के मार्ग में थोड़ी सी कमजोरियाँ या हानि देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से 7वें भाव से 12वें भाव तक मंगल की दृष्टि वृषभ राशि में ये फलादेश दे सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।